रवि त्रिपाठी जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। भाई, ये राजनीतिक प्रतिशोध बदला नहीं, अब तो बदलाव होगा, लेकिन यहाँ तो बदले से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे यहाँ के लोग। ये राजनीतिक प्रतिशोध ये खत्म ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, जो यहाँ का कल्चर है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल किलिंग का इतिहास रहा है। राजीव, मुझे याद है, राजीव जी न्यूज में जब थे तो इन्होंने एक प्रोग्राम किया था केरल जाके। राजीव उसको याद कर रहे होंगे कि लगभग हमको लगता है सीरीज चला था, क्योंकि कैसे पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं केरल में, त्रिपुरा में, बंगाल में। इस पे लगातार उनका अच्छा रिसर्च है, उन्होंने काम किया है। और हमारा मानना यह कि हमारे तो 250 कार्यकर्ता, एक दो कार्यकर्ता नहीं पूजा जी, 2014 से लेकर अब तक गिनेंगे, जब से हम बंगाल में लड़ाई में आए हैं तब तक 250 कार्यकर्ता हमारे मारे गए। एक विधायक हमारे देवनाथ राय, डीएन राय को लटका के मार दिया गया, मतलब उनको सीधा फांसी देकर एक तरह से मारा गया उनको, इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो इनकी हद है, मतलब इन्होंने इंतहा कर दी है। हर चुनाव में आप देखिए, 2018 के पंचायत चुनाव में लगभग 100 लोग मारे जाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लगभग 50 लोग मारे जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अगर रिकॉर्ड देखें तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, और कई लोगों गैंग रेप होता है वहां पे। यही नंदीग्राम, मैं नंदीग्राम में 15 दिन रहा था, एज ए रिपोर्टर कवर कर रहा था। सैकड़ों फोन हमारे पास आए थे उस समय कि हमारे साथ, हमें बचा लीजिए। हमने टैग करके एचएम को उस समय कहा भी कि इनको बचाइए, इनकी जान बचाइए, इनकी महिलाओं को बचाइए। 2023 के पंचायत चुनाव में लगभग 50 लोगों की हत्या की जाती है। क्या है ये बंगाल? उसके 2024 के आसपास फिर से 50 लोगों की हत्या की जाती है, हर चुनाव के बाद पोस्ट पोल वाले। और देखिए क्या स्ट्रेटजी है कि वोटिंग खत्म होता है और उससे जब ओथ होने का समय, पिछली बार भी याद कीजिए, 2 तारीख को रिजल्ट आया था और 5 तारीख को ओथ लिया था ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ दिया इसका, है कि ये तो चुनाव आयोग अभी पूरा देख रहा है, हमारे जिम्मे नहीं है, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। खूब जम के किलिंग कराई, खूब रेप कराया उन्होंने महिलाओं का, और उसके बाद उससे पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसी महिला के बारे में और ऐसी पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लगातार लोगों की हत्या करना, तो आप क्या डराना, कहना चाह रहे हैं? जो चंद्रनाथ की हत्या हुई है, टीएमसी का हाथ है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे लोगों ने कहा है इनका, और जांच होगी, सब पता निकल के आ जाएगा। ये टीएमसी का ही टीएमसी तो ट्रेंड है। खुद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अभी पता चलेगा ना, करने दीजिए ना जी, अब जांच होने दीजिए। जांच में समय लगेगा, चीजें निकल के आएंगी, सब कुछ निकल के आएगा। आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और टीएमसी के गुंडों के अलावा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता है। जिस तरह से ये किलिंग की गई है और जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है टीएमसी का, उसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी के ये लोग गुंडे होंगे और टीएमसी से मिले होंगे। इसका खुलासा होगा, जल्द खुलासा होगा, इंतजार कीजिए बस इस बात का। लेकिन इस बार तो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती इतनी बड़ी संख्या में की गई है, चुनाव जो है वो हिंसा मुक्त हो गए, लेकिन चुनाव के बाद चीजें क्यों जो है हाथ से निकल गई ना? सवाल तो ये भी है। अगले 2 महीनों तक, अगले 60 दिनों तक 500 फोर्सेस यहां पर बनी रहेंगी, ये आशंका तो होगी, तभी तो ये तैनाती की गई। उसके बावजूद हिंसा हो रही है, और ये हत्या आज हुई है, हिंसा की खबरें तो लगातार 2 दिन से सामने आ रही हैं। पूजा जी, टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, 2-3 लोगों की हत्या, टीएमसी दावा कर रही है उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। पूजा जी, एक बात गौर कीजिए कि हमारे किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, शुभेंदु अधिकारी ने रिजल्ट आने से पहले अपील की थी लोगों से कि कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और एक दूसरे के खिलाफ, मतलब मर्डर जैसी चीजें ना करें, कोई किसी का आरोप ना लगाए, किसी मारपीट ना करें, क्योंकि हम तो बच जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ सिक्योरिटी रहती है। मरता कौन है? तो आम कार्यकर्ता है। इतना सहज भाव से कौन का नेता कहेगा? ये शुभेंदु अधिकारी का बयान आप चला सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते हैं कि हम बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि भाई, जिस दिन विजय समारोह में पहुंचे थे पश्चिम बंगाल की जीत के बाद, बिल्कुल उन्होंने तो कहा था कि आज से बंगाल भय मुक्त हुआ। देखिए, अब हर जगह आप पुलिस फोर्स नहीं रह सकती है, और जिस तरह से टारगेटेड किलिंग किया गया है, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं भीड़ में कोई कार्यक्रम में थे उनको पकड़ लिया गया। एक आदमी को टारगेट करके इस तरह से किलिंग की गई है। नंबर प्लेट उसका वो है, डिजाइन हटाया गया है, पूरा टेम्पर्ड नंबर प्लेट है, ये पुलिस कह रही है। तो कहीं ना कहीं टारगेट में था, और पहले से कोई बदमाश अगर कड़ा एक्शन पहले ही ले लिया जाता, जो हिंसा की खबरें हावड़ा, कोलकाता, इन तमाम जगह, मुर्शिदाबाद से आ रही थी, जहां पर कितनी तोड़फोड़ हुई है, भाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं में घर में घुसकर उनको पीटा जा रहा है, अगर तभी एक कड़ा एक्शन ले लिया जाता। नहीं, एक्शन तो लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, बार बार आप ऐसा नहीं कहिए। देखिए, कई जगह कार्यकर्ता गलती कर रहे हैं, हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पार्टी की तरफ से मैसेज जा रहा है कि कोई कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में ना ले। ये बीजेपी ही कर सकती है। ममता की तरफ से बयान नहीं आता, आप गौर कीजिए, कभी भी नहीं आया है, कभी भी नहीं आया। इवन उनको सपोर्ट करती है। मैं कह रहा हूं आपको, 2021